नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स में कुछ नए प्रश्नों के साथ में। सबसे पहले हैं करंट अफेयर्स के अंदर 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस। तो करंट अफेयर्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का गठन है वो कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस है, इसका नंबर कौन सा है, 108वीं बार इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, और इसका आयोजन कब होगा, 2023 के अंदर होगा। तो 2023 के अंदर 108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का गठन है वो राजस्थान के किस जिले में होने जा रहा है। तो ये जो 108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2023 है ये किस जिले के अंदर आयोजित होगी, ये जिला कौन सा है, उदयपुर जिला है। ठीक है, उदयपुर जिले के अंदर 108वीं विज्ञान कॉन्फ्रेंस का गठन होने वाला है। इसके साथ ही दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान सरकार है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों के अंदर एक नई योजना की शुरुआत कर रही है। उस योजना का नाम है नगर वन योजना। कौन सी योजना है, नगर वन योजना। इस नगर वन योजना के तहत सबसे पहले राजस्थान के किस जिले के अंदर नगर वन की स्थापना की जाएगी, विभिन्न जिलों में की जाएगी, लेकिन सबसे पहले कहाँ की जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 2 है करंट अफेयर्स के अंदर कि राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है, नगर वन, नगर वन की स्थापना की जाएगी। नगर वन की क्या करेगी, स्थापना की जाएगी। यह नगर वन की स्थापना सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में की जाएगी, सबसे पहले नगर वन की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत उदयपुर जिले की एक जगह है जो 3 ओर से पहाड़ी से घिरी हुई है, जिसमें 3 ओर की पहाड़ियों पर बसावट है और एक तरफ पिछोला झील है। इस पहाड़ी का नाम क्या है, माछला मगरा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, माछला मगरा। कौन सा मगरा है, माछला मगरा, ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपर नगर वन की स्थापना की जाएगी। इसका ध्यान रखना, कौन सी पहाड़ी है, माछला मगरा पहाड़ी। ये पहाड़ी 3 ओर से बसावटी क्षेत्र से घिरी हुई है और इसके एक तरफ कौन सी झील है, पिछोला झील है। इस पिछोला झील के किनारे स्थित माछला मगरा पहाड़ी है। इसके ऊपर राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले नगर वन की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। ये पिछोला झील माछला मगरा पहाड़ी है, ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये जिला है कौन सा, उदयपुर। उदयपुर जिले के अंदर पिछोला झील के किनारे स्थित माछला मगरा पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपर सबसे पहले राजस्थान के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के वनों की स्थापना की जाएगी, नगर वनों की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में घर घर, राजस्थान के अंदर घर घर गैस योजना, राजस्थान के अंदर पाइपलाइन के जरिए विभिन्न घरों के अंदर हर घर तक गैस पहुंचाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है, घर घर गैस पाइपलाइन योजना। ये राजस्थान के कितने जिलों के अंदर लागू की जाएगी, तो इसका ध्यान रखना है, राजस्थान में घर घर गैस पाइपलाइन योजना, गैस पाइपलाइन योजना। राजस्थान के अंदर गैस पाइपलाइन के जरिए घर घर में गैस पहुंचाने के लिए इस योजना को 2023 के अंदर कितने राजस्थान के जिलों के अंदर लागू किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, घर घर गैस पाइपलाइन योजना है, यह 2023 के अंदर राजस्थान के कितने जिलों के अंदर लागू की जाएगी, तो यह राजस्थान के 4 जिलों के अंदर इसको लागू किया जाएगा।
राजस्थान के कितने जिलों में लागू किया जाएगा? राजस्थान के 4 जिलों में लागू किया जाएगा। इसके अंदर ध्यान रखना 2023 के अंदर राजस्थान के 4 जिलों में लागू किया जाएगा। इसके अंदर पहला जो जिला है जो अब तक फाइनल हुआ है वो जिला कौन सा है? जयपुर है। इसके अलावा अभी कुछ जिलों के नाम फाइनल होने बाकी हैं। जयपुर के अलावा अन्य जो जिले हैं उनके नाम अभी प्रस्तावित हैं, अभी फाइनल नहीं हुए हैं, इसलिए हम केवल एक ही जिले की बात करेंगे यहाँ पे, जयपुर की। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि 108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो 2023 में राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? उदयपुर के अंदर किया जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नगर वन की स्थापना की जाएगी। ये नगर वन सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? माछला मगरा पहाड़ी के ऊपर स्थापित किए जाएंगे। इस माछला मगरा पहाड़ी के 3 और तो बसावटी पहाड़ी क्षेत्र हैं और इसके एक तरफ कौन सी झील है? पिछोला झील, जिसे आप जानते हैं बहुत ही दर्शनीय पर्यटन स्थल है। इसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए क्या बनाया जाएगा? नगर वन विकसित किया जाएगा। ये पिछोला झील माछला मगरा पहाड़ी है और नगर वन की स्थापना सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में की जाएगी? उदयपुर जिले में की जाएगी। फिर इसके बाद हमने बात की घर घर गैस पाइपलाइन योजना 2023 के अंदर राजस्थान के कितने जिलों में स्टार्ट होने जा रही है? 4 जिलों में, जिनमें से अभी एक जिले का नाम प्रस्तावित है। कौन सा जिला है? जयपुर जिला है। इसके अलावा हम बात करें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कल हमने बात की थी उच्च न्यायालय के 39वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं एस शिंदे, संभाजी शिवाजी शिंदे, वो राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसके साथ ही वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 48वें नंबर के हैं सीवी रमणा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान के अंदर 48वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम क्या है? 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना। क्या नाम है? NV रमन्ना। NV रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश है। कल हमने पढ़ा था कि राजस्थान हाई कोर्ट के जो हाल ही में अभी 39वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 39वें CJ यानी चीफ जस्टिस बने हैं, उनका नाम क्या है? दोबारा ध्यान दीजिए, राजस्थान हाई कोर्ट के अभी हाल ही में 39वें मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है SS शिंदे। ये हमने कल पढ़ा था और ध्यान इस बात का रखना है SS शिंदे है ये किन की जगह पर आए हैं? तो इससे पहले ध्यान रखना 38वें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? 38वें मुख्य न्यायाधीश थे अकील कुरैशी। कौन थे? अकील कुरैशी। एक बात का ध्यान रखना, अकील कुरैशी का भी कार्यकाल कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए थे वो किसको बनाया गया था? MM श्रीवास्तव को बनाया गया था। MM श्रीवास्तव। तो MM श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय के अभी हाल ही में क्या बने हुए हैं? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। और इनसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अकील कुरैशी जो रिटायर्ड हो गए। उनके बाद में MM श्रीनिवासन कार्यवाहक थे और इनके कार्यवाहक के स्थान पर अब नए मुख्य न्यायाधीश परमानेंटली किसको बना दिया गया है? SS शिंदे को। और SS शिंदे हैं ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। अभी इनको राजस्थान उच्च न्यायालय का 39वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और ध्यान रखना इस बात का कि इनका कार्यकाल है वो केवल कितने दिन रहेगा? 40 दिन रहने वाला है। कितने दिन रहेगा? 40 दिन तक इनका कार्यकाल रहेगा। इसके बाद ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि 40 दिन के बाद ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की एज होती है 65 ईयर्स, यानी 65 वर्ष का व्यक्ति होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज से सेवानिवृत्त हो जाता है। और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की एज कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। ध्यान रखना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश किसी भी जज की सेवानिवृत्ति की एज कितनी होती है? 62 वर्ष। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की एज कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
कमलकांत वर्मा थे। कौन से थे? कमलकांत वर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के क्या थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अभी हाल ही में 39 में बने हैं। कौन बने हैं? एस शिंदे बने हैं। इनसे पहले 38 में कौन थे? अकील कुरैशी थे। अकील कुरैशी की सेवानिवृत्ति के बाद में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? MM श्रीवास्तव को बनाया गया। एस शिंदे का कार्यकाल केवल 40 दिन का है। इसके बाद क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और सेवानिवृत्ति की एज कितनी होती है? 62 वर्ष। ध्यान रखना, हाई कोर्ट की 62 वर्ष होती है, सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है? 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना, जो कौन से क्रम के हैं? 48वें नंबर के हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन? हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले? हीरालाल जे कानिया थे। तो ध्यान रखना, आज हमने करंट अफेयर्स के अंदर लगभग 5 बातों को डिस्कस किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर सबसे पहले देखिए, 108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का गठन 2023 के अंदर कहाँ होगा? उदयपुर के अंदर होगा। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नगर वन की स्थापना सबसे पहले किस जिले में की जाएगी? जिला पूछे तो उदयपुर, झील का नाम ले तो पिछोला झील, पहाड़ी पूछे तो माछला मगरा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? माछला मगरा पहाड़ी है। घर घर गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत कब होगी? 2023 में होगी। और राजस्थान के कितने जिलों में इसको लागू किया जाएगा? 4 जिलों में, जिनमें से पहला जिला कौन सा होगा? जयपुर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना है। राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें 39 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? SS शिंदे है। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर है नंबर 5 पर, कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने ये पढ़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो न्यायाधीश है यानी जज बनी है, वो कौन बनी है? फातिमा बीबी बनी है। कौन बनी है? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी का संबंध है केरल से, और ये 1989 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त हुई थी। इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? फातिमा बीबी का, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का फातिमा बीबी का पूरा नाम क्या है? मीरा साहब खदीजा बीबी। मीरा साहब खदीजा बीबी इनका पूरा नाम है। इसके साथ ही ये राजस्थान के अंदर नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ध्यान रखना, अब तक सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कोई महिला नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट की अब तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। लेकिन ध्यान रखना इस बात का, वरिष्ठता क्रम के आधार पर, वरिष्ठता क्रम का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसको मुख्य न्यायाधीश के पद पर क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। और वरिष्ठता क्रम के हिसाब से, वरिष्ठता क्रम के अनुसार 2027 के अंदर भारत को मिलने वाली है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है बीबी नागरत्ना। क्या नाम है? बीबी नागरत्ना है। ये सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं। वरिष्ठता क्रम के हिसाब से ये कब तक बन जाएंगी? 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगी? बीबी नागरत्ना बनेगी। तो करंट अफेयर्स में आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।